हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया और पूरे प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों से बात की और प्रदेश अध्यक्ष से बात की। केसी पवार जी का क्या कहना है, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या नीति बना रही है मोहन सरकार, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित हो सकती है, किस आधार पर नियमित हो सकती है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया और नियमितीकरण करवाने की बात की गई है। सुनील सिंह परिहार जी का क्या कहना है, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है इस संबंध में, कब तक अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जा सकता है, पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी अपडेट पाने। क्या कहना है केसी पवार जी का और मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों का जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है सरकार को, उसको लेकर पूरी विस्तार से जानकारी। वर्ग जो हमारे साथ जुड़ा अतिथि शिक्षकों का वर्ग था, हमने सबसे पहला लाइव किया था। तब मुझे इतने फोन आए और कहा कि सर आपने हमारी बात को रखा, वरना कोई सुनने को तैयार नहीं, उस तरीके से समझने को तैयार नहीं। बहरहाल अरसा बीता, चुनाव करीब आए। चुनाव के वक्त उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने के लिए हमने जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों की पूरी मांग को एक प्लेटफॉर्म दिया, मांग ऊपर तक पहुंची, सरकार तक पहुंची, मुख्यमंत्री तक पहुंची और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद चुनाव के पहले अतिथि शिक्षकों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में अतिथि शिक्षकों के प्रति क्या उद्गार थे, हम ये इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान हालात ऐसे नहीं है। सरकारें कुछ भी बदल जाए, हमारा कमिटमेंट और हमारे तेवर कभी नहीं बदलेंगे। इस बात का हम आपको एहतराम देते हैं, इस बात का वादा करते हैं। और वर्तमान में जब हमें तमाम अतिथि शिक्षकों, मुझे तो लगा कि चूंकि इतने सारे वादे कर दिए गए थे अब कहीं कोई परेशानी होगी नहीं। सरकार तो कह रही थी गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जिस तरीके से अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष में अन्य लोगों ने जब कहा कि हालात क्या है, ये हम उनकी जुबानी सुनेंगे, उनसे तमाम अतिथि शिक्षकों से जुड़ेंगे और फिर एक बार गुजारिश करेंगे कि मोहन सरकार से कि कम से कम आप ही सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के चंद दिनों पहले, आचार संहिता लगने के चंद दिनों पहले अतिथि शिक्षकों के सम्मेलन में क्या कहा था, जरा वो सुनिए। आपके योगदान को मैं कभी भुला नहीं सकता। जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि अधिकांश अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया। सुना आपने, ये उद्गार थे उस वक्त के मुख्यमंत्री। इसी सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की थी कोई अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बार बार रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती परीक्षा जब निकलेगी अतिरिक्त बोनस मार्क दिए जाएंगे और मानदेय जो है वो बढ़ाने की घोषणा की थी। हमें लगा कि चलिए सब कुछ अच्छा हुआ, अंत भला सो सब भला। लेकिन क्या सब कुछ भला है? क्या वाकई सरकारें चुनाव के पहले घोषणा करती हैं, वोट लेती हैं और बाद में हालात और हश्र क्या होता है? इसी बात को उठाएंगे ताकि एक बार फिर से बात नई सरकार तक तो कम से कम पहुंचे। हमारे साथ अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत उनके तमाम साथी एक बार फिर लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में। केसी पवार साहब हैं हमारे साथ में जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, और भी तमाम साथी हैं हमारे साथ में। मुकेश कुमार जोशी जी हैं, पहले भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम अवतार कुशवाहा जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा जताने के लिए। जी पवार साहब, मेरा सबसे पहला वो है कि मैं तो सोचकर बैठा था कि अब तो सब कुछ अच्छा हो गया और मुझे तो लगता था कि जिस तरीके से आपका आंदोलन था, आपका संघर्ष था और हमने तो केवल प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन लगता था कि मेहनत रंग लाई। लेकिन हकीकत क्या है, क्या हुआ क्या आखिर में? सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही नवनिर्वाचित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्री को भी शुभकामनाएं। अब हम आते हैं हमारे असल मुद्दे पर कि हमारी महापंचायत 2 सितंबर 2023 को माननीय तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित की
उस समय बड़ी खुशी का उत्साह था, उल्लास था लोगों में कि अब मामा ने हमारी महापंचायत आयोजित की है और हमें सब कुछ मिलने वाला है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आशा के अनुरूप घोषणाएं भी की। उन्होंने घोषणाएं की कि आज से अतिथि शिक्षकों का वेतन दोगुना हो जाएगा। उसको वेतन के साथ ही एक समय सीमा निर्धारित करी कि अब अतिथि शिक्षकों का वेतन 1 माह 2 माह लेट नहीं, एक निर्धारित तिथि पर होगा। उसके बाद उन्होंने आगामी परीक्षाओं के लिए 50% आरक्षण शिक्षक भर्ती में किया, साथ ही 20 अंक बोनस का प्रावधान किया। और एक जो मुख्य मांग जो हमारे भविष्य के निर्माण के लिए उन्होंने बोली कि अतिथि शिक्षकों की गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा लेकर उन्हें नियमित किया जाएगा। परंतु बिल्कुल चुनाव चले गए, आज दिनांक तक एक आदेश हुआ है, वो केवल दोगुना वेतनमान का। बाकी के आदेश की हम सारे मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक हम इंतजार कर रहे हैं कि अब आदेश होगा, आज होगा, कल होगा। इसी इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए पवन साहब, जो आदेश हुआ है वो केवल जो मानदेय दोगुना करने का था, लगभग दोगुना करने का था, मुझे लगता है कि जी 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 वो केवल वही हुआ है। हाँ, एक आदेश हुआ है कि जो पहले हमें 5,000 मिलता था वर्ग 3 में, अब उन्हें 10,000 मिलेगा। जो हमें वर्ग 2 में हमें 7,000 मिलता था, उन्हें 14,000, और वर्ग 1 में 9,000 मिलता था, तो अब 18,000 मिल रहे हैं। और कुछ जगह इसका भुगतान भी हो चुका है और कुछ जगह होने का है। हो सकता है ये कोई प्रक्रिया में है, परंतु एक आदेश हुआ है। बाकी सारे आदेश का हम सारे 70,000 लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब जब नई सरकार बनी है, अब मामा तो रहे नहीं, परंतु मामा का घर हमारे लिए खोल के रखा है। हम उनसे भी जाएंगे कि आपने जो घोषणाएं करी है तो उन पर क्रियान्वयन हो। और हम नई सरकार से भी, नए मुख्यमंत्री जी से भी, डॉक्टर मोहन यादव जी से भी निवेदन करते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी है, उन घोषणाएं के आदेश शीघ्र निकाले, ताकि हम 70,000 अतिथि शिक्षकों के घर का चूल्हा जल सके और हम अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित रहे। बहुत जरूरी है ये बताना जरूरी है, जताना जरूरी है, क्योंकि मोहन यादव कई बार कह चुके हैं कि पिछली सरकार की घोषणाएं, चुनाव के वक्त की गई घोषणाएं, योजनाएं सब कुछ लागू होंगी, कुछ भी चीज बंद नहीं होगी। ऐसे में अगर नई सरकार भर्ती निकालती है तो ये बहुत जरूरी है कि इसके पहले गजट नोटिफिकेशन हो जाए कम से कम, वरना अतिथि शिक्षकों के ऊपर तलवार तो वैसी लटकी होगी। ये घोषणा वो भी की थी कि फिर से जो आपका रिन्यूअल होता है, अब वो रिन्यूअल हर महीने नहीं होगा, इस तरीके की घोषणा भी की थी। उसको लेकर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उसको लेकर भी कुछ नहीं है आदेश। आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या वही आ रही है कि जो महापंचायत में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों का 1 वर्ष का अनुबंध होगा, मतलब आपको प्रमोशन से आ जाए, चाहे ट्रांसफर से आ जाए, चाहे सीधी भर्ती हो, आपको बीच सत्र में निकाला नहीं जाएगा। आज क्या हो रहा है कि प्रमोशन से लोग आ रहे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक बिल्कुल दर दर भटक रहे हैं। संकुल प्राचार्य जो जिला शिक्षा अधिकारी है, वो उन्हें मौखिक रूप से कह रहे हैं कि आपको साला नहीं आना है, क्योंकि एक पद पर 2 लोगों का वेतन नहीं निकलेगा, परंतु लिखित में नहीं दे रहे हैं। और हम उन्हें, हमारे अतिथि शिक्षकों से निवेदन करते हैं कि जहां पर भी संस्था प्रमुख अगर आपको कहता है कि भाई आप कल से स्कूल ना आए क्योंकि यहाँ प्रमोशन से लोग आ गए, तो हम चाहते हैं कि संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य हमें लिखित में दे, ताकि हम सरकार को बता सके कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 20 सत्र में हम किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं निकालेंगे। ये भी कहा था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, बेचारे कहाँ जाएंगे 20 सत्र में, बेचारे कहाँ जाएंगे, उन्हें कौन रखेगा? प्राइवेट स्कूल वाले भी नहीं रखेंगे, उनकी भी भर्ती फिलअप रहती है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि 20 सत्र में अतिथि शिक्षकों को ना निकाला जाए, और 1 साल जो अनुबंध की बात की है कि जब अतिथि शिक्षक उस पद पर पदस्थ होगा तो उसका अनुबंध किया जाए कि उन्हें 20 सत्र में ना निकाला जाए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने खुद ने घोषणा की, बकायदा मुख्यमंत्री की घोषणा है, भरे मन से घोषणा है, आप लोगों के सम्मेलन में, आप लोगों की महापंचायत में घोषणा है। और साहब आप हमारे साथ बने रहे, आपके और भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ एक बार